हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जो किस्त वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बनाने के ट्रिक को देखेंगे। एक ऐसा ट्रिक देखेंगे जिसके मदद से इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को बनाने में मात्र 2 सेकंड का समय आपको लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक को देखेंगे और फाइनली हम लोग इसके बनाने के बेसिक मेथड को भी देखेंगे। इससे पहले भी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के एक क्लास को अपलोड किया है जिसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इन चीज़ों को हमने बताया है। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट भी हम पढ़ा चुके हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको छोड़ देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छी तरह से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। बोला गया है कि एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए और उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्षों के अंतराल पर 2 बराबर किस्तों में वापस करने थे। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो आपका किस्त वाला है ना, साफ साफ लिखा गया है कि 2 वार्षिक किस्तों में लौटाना है। तो पूछा है प्रत्येक किस्त में कितने रुपए होंगे, यानी प्रत्येक किस्त का मान हम लोगों को बताना है। तो ध्यान से आप समझिएगा कि किस्त वाले क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि रेट कितना है। तो रेट 4% है, तो 4% का आपको सबसे पहले मान निकालना होगा। तो 4% का मान क्या होगा, 1/25 होगा। अब आप बोलोगे सर यह 4% का मान आपने कैसे निकाला। तो 4% का मतलब तो 4/100 होता है ना, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है। तो 4% का मतलब 4/100, 4 से काटेंगे 100 को तो यह आपका 25 हो जाएगा। तो 4% का वैल्यू 1/25। अब यहाँ पे एक छोटा सा काम और आपको करना है, इसका निकाल लेना है होल वैल्यू। होल वैल्यू पहले भी हमने कई बार आपको बताया है। होल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो जब भी होल वैल्यू आपको निकालना होगा तो जो भी भिन्न में मान देगा उसमें नीचे वाले वैल्यू को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर लिखिए, नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़कर ऊपर। तो 25 + 1 कितना होगा, 26 होगा। और नीचे में डाटा आपका सेम रहेगा, यानी कि नीचे में आपका 25 ही रहेगा। हमेशा होल वैल्यू आपको कैसे निकालना है, तो होल वैल्यू निकालने के लिए नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ के ऊपर लिखना है और नीचे में सेम रहेगा। यहाँ पे होल वैल्यू हम लोग जोड़ के निकाल रहे हैं क्योंकि ब्याज के केस में ना धनराशि हमेशा बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। घटने के केस में हम लोग होल वैल्यू घटा करके भी निकालते हैं, अलग अलग टॉपिक में परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वहाँ पे हम लोग घटा के भी निकालते हैं। लेकिन इस टॉपिक में होल वैल्यू तो आपका जोड़ के ही निकलेगा क्योंकि धनराशि में हमेशा वृद्धि ही होगा। तो होल वैल्यू निकालने का तरीका क्या हो गया। अच्छा, होल वैल्यू निकालेंगे किसका, तो रेट का हमेशा निकालिएगा, जिसके साथ प्रतिशत लगा होगा उसी का होल वैल्यू निकाल सकते हैं। और होल वैल्यू हमेशा यहाँ पे जोड़ के निकालना है। जैसे मान लीजिए कि रेट आपका दे दिया होता 12.5%, तो सबसे पहले हम क्या करते, 12.5% का मान निकालते। 12.5% का मान हो जाता है आपका 1/8। अच्छा, 1/8 का होल वैल्यू क्या होगा, तो नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ लीजिए, 8 और 1 9, 9/8 हो जाएगा। मतलब इस चीज को निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसानी से हम लोग अपना होल वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस होल वैल्यू की मदद से अपने क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या बताना है कि प्रत्येक किस्त का मान बताइए कि प्रत्येक किस्त का, यहाँ देखिए बोला है प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, यानी कितने कितने रुपए के किस्त लौटाने होंगे। अब प्रत्येक किस्त का मान वही होगा जो ऊपर वाले वैल्यू से कटेगा, जिसका आपने होल वैल्यू निकाला है उस होल वैल्यू के ऊपर वाले संख्या से जो कटेगा वही आपका प्रत्येक किस्त का मान होगा। तो ऊपर में संख्या कौन है, 26 से कटने वाले ऑप्शन को खोजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए यह वाला ऑप्शन तो 26 से नहीं कटेगा क्योंकि 1377 एक विषम संख्या है और विषम संख्या को कभी कोई सम संख्या नहीं काटता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 8 एक सम संख्या है, तो देखो 8 किसको काटेगा, 8 काटेगा 16 को, 8 काटेगा 32 को, 8 काटेगा 64 को, यानी कि जो सम संख्या है वह हमेशा सम संख्या को ही काटता है। तो 26 से देख लीजिए 1377 भी नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या है, 1275 भी नहीं कटेगा क्योंकि यह भी विषम संख्या है, 1283 भी नहीं कटेगा क्योंकि यह भी विषम संख्या है। तो 3 ऑप्शन तो आप ऑलरेडी हटा चुके हैं, है ना, एलिमिनेट कर चुके हैं। तो जो चौथा ऑप्शन आपका बचा है वही आंसर होगा और इसको चेक कर लीजिए, ये आपका 26 से कट जाएगा। तो 26 से काटना है तो हम 2 पार्ट में 26 को बांट लेते हैं, 13 × 2, जो संख्या 13 और 2 दोनों से कटेगा वही 26 से, तो 2 से तो कटेगा ही क्योंकि अंतिम में 2 है।
जो भी सम संख्या होता है वह 2 से कटता है। 13 से चेक करिए, 13 कम 13, 13 चौके 52, मतलब विकल्प ए हमारा आंसर हो गया। अगर मान लीजिए कि ऐसा 2 ऑप्शन होता जो 26 से कटता, उस केस में हम लोग फिर 26 के स्क्वायर से भाग करते, यानी 26 गुने 26 से भाग करते, जो ऑप्शन 26 गुने 26 से कटता वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, वही चीज बोला गया है फिर से कि हरे राम ने 6800 रुपए उधार लिए। किस्त वाले क्वेश्चन में ना उधार लिया गया धनराशि अमाउंट होता है, यानी कि मिश्र धन होता है। अब आगे क्या बोला है, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है तो हमें बताना है प्रत्येक किस्त की मान। 12.5% केवल रेट से हमें मतलब है, तो 12.5% का मान आप निकाल दीजिए, क्या होगा सर 12.5% का मान ना 1/8 होगा। अब इन वैल्यूज को तो आपको याद ही रखना होता है, क्योंकि 12.5% अक्सर ही आते ही रहता है। देखिए 12.5% का कैसे मान निकालेंगे, पूर्णांक तोड़िए, 12 दूना 24 1 25/2, तो 12.5% का मान तो 25/2 हो जाएगा। प्रतिशत भी हटाना है तो बट्टा में 100 भी तो आप लिखोगे। अब सोल्व करो आप इसको, 25 चौके 100, ऊपर में क्या बचा है, कुछ नहीं, तो 1, नीचे में 2 गुने 4 यानी कि 8, तो 12.5% का मान 1/8। अब होल वैल्यू भी तो निकालना है ना, तो निकालिए होल वैल्यू, जोड़ के कि घटा के। सर ब्याज वाले में ना हमेशा जोड़ के, जोड़ते कैसे हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़िए, तो 8 और 1 कितना होगा 9, ऊपर में वैल्यू क्या आ जाएगा 9 और नीचे में वैल्यू क्या आएगा 8 आएगा। हमने क्या किया है, जो रेट था उसका होल वैल्यू निकाले हैं, होल वैल्यू ऑलवेज जोड़ के निकालिएगा। अब जो होल वैल्यू आया है, ध्यान से देखिएगा, जो होल वैल्यू आया है उसके ऊपर वाले संख्या से जो ऑप्शन कटेगा वही ऑप्शन प्रत्येक किस्त का मान होगा। सिंपल सा चीज आपको सोचना है कि ऊपर वाले से जो ऑप्शन कटेगा वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 से कटने का नियम आपको पता होगा, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है वह 9 से कट जाएगा। तो इसके अंकों का योग 9 से कटता है तो यह 9 से कट जाएगा। और आगे बढ़िए, 4 1 5 4 1 5 5 10, यह आपका 9 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंकों का योग 9 से नहीं कटता है। इसके अंकों का योग भी 9 से नहीं कटता है तो यह भी 9 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। 4 5 9, 2 ऑप्शन ऐसा आ गया जो 9 से कटने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं, 2 ऑप्शन ऐसा आ गया है जो 9 से कटने वाला है। हमने एक चीज और आपसे कहा था कि 9 से कटने वाला है ना, अब 9 से 2 ऑप्शन कट रहा है तो अब 9 के स्क्वायर से चेक करिए, और जब आप 9 के स्क्वायर से भी चेक करिएगा फिर भी यह दोनों ऑप्शन कट जाएगा, 81 से भी यह दोनों कट जाएगा। तो अब तो हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं, बिल्कुल भी नहीं फंसे। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे उधार लिया गया धनराशि कितना है 6800, तो प्रत्येक किस्त का मान कभी भी 6800 से ज्यादा नहीं होगा, तो यह 8100 जो है वह ऑप्शन हमारा कभी आंसर नहीं होगा, क्योंकि उधार लिया गया धनराशि 6800 है और किस्त वाले क्वेश्चन में उधार लिया गया धनराशि मिश्रधन होता है। तो प्रत्येक किस्त का मान आप सोचिए जरा सा कि जितना राशि आप उधार लिए हैं, हम 10,000 रुपए किसी से कर्ज लिए हैं, तो क्या प्रत्येक किस्त का मान कभी 10,000 से ज्यादा होगा? तो यहाँ पे 8100 रुपया दिया गया था जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर अब क्या होगा, विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मामला कितने साल का है, 3 साल का है, और दे 1192 रुपया का ऋण है। ऋण इस बार कितना लिया गया है, 1192 रुपए का। अब बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। ब्याज की दर 12%, भाई ब्याज से ही हमें मतलब है, ब्याज की दर क्या है 12%। 12% का मान निकालो, 12/100, 4 से काटोगे 4 तिया 12, 25 चौके 100। देख लीजिए 12% का मान निकालना है ना, तो हम क्या लिखेंगे सर 12/100 ही तो लिखेंगे। अब 12/100 का मान निकाल लीजिए, 4 से अगर काटिएगा तो 4 तिया 12, 4 से काटिएगा 25 चौके 100, 3/25, 12% का मान आया। होल वैल्यू तो आप निकालोगे ना, तो होल वैल्यू कैसे निकालोगे, जोड़ के, तो जोड़ लीजिए, नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ लीजिए, तो 25 और 3 कितना हो जाएगा 28, तो 28/25 यही हमारा होल वैल्यू आया। अब यहां से आंसर चुनने का तरीका यह होगा कि जो ऑप्शन ऊपर वाले संख्या से कटेगा वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा, जो ऊपर वाले से कटेगा। ऊपर में क्या है 28, 28 सम संख्या है,
तो सम संख्या है तो यह कभी भी विषम संख्या को नहीं काटेगा। 28 कभी भी 325 को नहीं काटेगा, कभी 285 को नहीं काटेगा, कभी 315 को नहीं काटेगा। तो हमारा आंसर निश्चित रूप से क्या होगा, 364 ही। और यहाँ जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है ना, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है, ऐसा नहीं कि अपने मन से हम क्वेश्चन और ऑप्शन लिख करके आपके सामने लेकर के आए हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प डी होगा। अगर मान लीजिए कि दो दो सम संख्या आ जाता तो फिर हम वैसे ऑप्शन को चुनते जो 28 से कट रहा है, और 28 से अगर डायरेक्ट आप नहीं काट सकते हैं तो आप इसको दो भागों में बांट लीजिए। 28 से वही संख्या कटेगा जो 7 और 4 से कटे, जो 7 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा वही 28 से कटेगा। तो यह आपका 4 से नहीं कटेगा, यह भी 4 से नहीं कटेगा, यह भी 4 से नहीं कटेगा, 4 से वही कटेगा जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कटता है। तो इस तीनों में से कोई भी 4 से नहीं कट रहा है, तो एकमात्र ऑप्शन है 4 से कटने वाला। देख लीजिए अंतिम 2 अंक 4 से कटा, ये ऑप्शन 4 से कट जाएगा। 7 से भी कटेगा, 7 पंचे 35, 7 दूना 14, मतलब यही ऑप्शन आपका कटेगा कितना से, 28 से। तो यही ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का भी यहाँ पे उपयोग कर लेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला गया है कि 7620 रुपए के ऋण पर 16.2/3%। देख लीजिए हमारे लिए काम का डाटा यही है, 16.2/3%, यही है ना। 16.2/3% के दर पर 3 वर्षों के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। 3 बराबर किस्तों में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। 16.2/3% का मान निकाल लेते हैं यहीं पे। 16 × 48 2 50/3 होगा, 50/3 होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। 16 × 48 2 50/3। प्रतिशत अगर आप हटा लेते हैं तो बट्टा में 100 भी तो होगा। अब आप इसका वैल्यू निकालिए, देखिए क्या होगा। 50 दूना 100, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे में 3 गुना 2 यानी कितना होगा, 6 होगा। तो यह मान तो आपका 16.2/3% का आया है। होल वैल्यू तो अभी तक हम लोग निकाले ही नहीं हैं, तो आइए होल वैल्यू निकालते हैं। ब्याज के केस में होल वैल्यू जोड़ के ही निकलेगा, तो नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ लीजिए तो 6 और 1 7, 7/6, यही तो होल वैल्यू होगा। अब यहां से आंसर चुनने का तरीका यह है कि जो ऑप्शन ऊपर वाले से यानी 7 से कटेगा वही ऑप्शन प्रत्येक किस्त का मान होगा। तो 7 से कटने वाला चेक करिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। तो 7 या 21, 4 44, 7 से यह वाला ऑप्शन नहीं कटेगा। 7 चौके 28, 6 7 नमा 63, 7 से यह वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा। देख लीजिए 7 चौके 28, 6 7 नमा 63, यहाँ पे काटिए। 7 चौके 28, 4 46, 7 से यह ऑप्शन भी नहीं कटेगा। 7 से काटिए, 7 चौके 28, 5 58, 7 से यह ऑप्शन भी नहीं कटेगा। तो जो ऑप्शन 7 से कटेगा वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि दो ऐसा ऑप्शन आ जाता जो 7 से कटता, तो फिर हम लोग उसमें 7 के स्क्वायर यानी 49 से भाग करते। पहले 7 से भाग करते, फिर से 7 से भाग करते। अगर दो बार 7 से कट जाता तो वह ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता। कहने का मतलब कि आप इस 3430 को देख लीजिए, यह 7 से भी कटेगा और 7 के स्क्वायर यानी कि 49 से भी कटेगा। काट के इसको चेक करके देख सकते हैं। आगे बढ़िए, अगले ऑप्शन में आ जाइए, अगला क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, बोला है 3810 रुपए के ऋण पर, इससे तो भाई कोई लेना देना ही नहीं है, 16.2/3%। इस बार भी रेट आपका क्या है, 16.2/3% है। और 16.2/3% का मान अभी जस्ट निकाले हैं, कितना आया था, 1/6 आया था। देख लो आप, 16.2/3% का मान कितना आया था, 1/6। अब आप इसका होल वैल्यू निकालोगे, तो अब आप होल वैल्यू इसका निकालिए। होल वैल्यू जोड़ के ही निकलता है, तो नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ लीजिए। तो जब नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़िएगा तो 6 और 1 7 हो जाएगा, और नीचे में वैल्यू आपका सेम रहेगा 7/8। अब आप वैसे ऑप्शन को खोजिए जो 7 से कटेगा। यह तो नहीं 7 से कटेगा, यह वाला भी 7 से नहीं कटेगा। 7 चौके 7 पंचे 35, 30 नहीं होगा। 7 चौके 7 पंचे 35, और यहाँ क्या बचेगा, 3 34। यह ऑप्शन भी आपका 7 से नहीं कटेगा। तो यह तीनों ऑप्शन आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर भी दोनों जगह किस्त वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस्त वाले क्वेश्चन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर पूछा जाए, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर पूछा जाए, तो यही तरीका होगा हमारा सोल्व करने का। लेकिन साधारण ब्याज के अंदर पूछा जाएगा तो फिर हमारा अप्रोच अलग होगा। उसको भी हम लोग एक दिन करेंगे, ठीक है, एक वीडियो में उसको भी लेकर के आएंगे। फिलहाल इसको देख लीजिए, इसको हम लोग देख लेते हैं बेसिक मेथड भी, कि बेसिक मेथड से हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसमें कहीं लिखा नहीं गया है।
चक्रवृद्धि यहाँ पे बोला है कि ऋण 16.2/3% वार्षिक, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर छूट गया है सीआई के दर पर। सीआई का क्वेश्चन है, 3 वर्षों के लिए दिया गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा बेसिक मेथड से भी समझ लेते हैं। 3810 रुपए के ऋण, हमेशा ध्यान रखिएगा किस्त वाले क्वेश्चन में उधार लिया गया धनराशि अमाउंट होता है, यानी कि मिश्र धन होता है। जनरली उधार लिया गया धनराशि मूलधन होता है, जो भी धन आप उधार लेते हैं या देते हैं वह मूलधन होता है। लेकिन किस्त वाले क्वेश्चन में जो उधार लिया गया धनराशि होता है वह क्या होता है, आपका मिश्र धन होता है। अब बोला है कि 3810 रुपए के ऋण को 16.2/3% वार्षिक दर पर, रेट कितना है आपका, रेट ये इंपॉर्टेंट होता है आपका 16.2/3%। 16.2/3% का मान कितना आया था, 1/6 आया था। होल वैल्यू हमें ऐसे भी निकालना ही पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। ठीक है, होल वैल्यू क्या होगा, 7/6 हो जाएगा। अब बोला इसको 3 वर्ष के लिए दिया गया, टाइम भी यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, हमें फिर से क्या बताना इस क्वेश्चन में, प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व हम लोग करने जा रहे हैं। ट्रिक तो आप समझ गए, ट्रिक में क्या था, जो भी रेट होगा उसका होल वैल्यू निकालेंगे और होल वैल्यू का जो ऊपर वाला संख्या होगा उससे जो ऑप्शन कटता है वही ऑप्शन आंसर हो जाता है। बेसिक मेथड देख लीजिए क्या है, बेसिक मेथड यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। बेसिक मेथड है कि जो भी धनराशि आप उधार लिए हैं, यानी कितना धनराशि उधार लिया गया है, 3810, तो इसको लिखिए उधार लिया गया धनराशि बराबर, उधार लिया गया धनराशि बराबर प्रत्येक किस्त का मान, तो प्रत्येक किस्त का मान तो निकालना ही है, नहीं पता है तो हम x माने। समझिएगा क्या लिखे हैं, उधार लिया गया धनराशि बराबर प्रत्येक किस्त का मान तो नहीं पता है, x मान लिए, इनटू होल वैल्यू को उल्टा करके उतना बार लिखिए जितने किस्त में पूछे। तो 7/6 होल वैल्यू है, इसका उल्टा क्या होगा, 6/7। इसको उतना बार लिखना है जितने किस्त में पूछे, तो एक बार 6/7 का पावर 1, अगला बार पावर 2 और अगला बार पावर 3। इसको उतना बार लिखना है ना जितने किस्त में पूछे। 2 किस्त में पूछता तो 6/7 का पावर 1, पावर 1 करने पर यही रह जाएगा, है ना। 6/7 का पावर 2 यहीं तक रुक जाते, लेकिन यहाँ 3 वर्ष का समय दिया गया है, 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो किस्त का मान जो भी होगा उतना बार इसको हमें लिखना है। पुनः समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी देख लीजिए क्या लिखना है, सबसे पहले उधार लिया गया धनराशि बराबर प्रत्येक किस्त का मान, तो प्रत्येक किस्त का मान निकालना है, उसको x मान लिए, गुना होल वैल्यू को उल्टा करके उतना बार लिखना है जितने किस्तों में पूछे हैं। तो 3 किस्त में पूछा है तो होल वैल्यू को 3 बार, 7/6 सीधा है, इसका उल्टा 6/7 हो जाएगा। अब इसको 3 बार, पहला बार लिखिएगा तो 6/7, अगला बार तो 6/7 का पावर 2 और अगला बार तो 6/7 का पावर 3, बस हो गया। अब इसी पार्ट का कैलकुलेशन करके हमें अपना आंसर निकालना है। तो आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। 3810 बराबर x इंटू 6/7, देखिए तो तीनों जगह है तो 6/7 कॉमन ले लेते हैं, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। यहाँ 6/7 एक बार था, कॉमन ले लिए तो केवल 1 बचेगा। यहाँ 6/7 2 बार था, एक बार कॉमन निकालिए तो एक बार ही बचेगा ना, 6/7 का पावर 1 ही बचेगा। 6/7 गुना 6/7 स्क्वायर का तो यही मतलब है, तो 6/7 कॉमन ले लिए तो यहाँ केवल 6/7 बचेगा। और यहाँ 6/7 का पावर 3 था, यानी 6/7 गुना 6/7 गुना 6/7 था, एक बार बाहर निकालिए यानी कि 6/7 का पावर 2 बचेगा। तो 6 का पावर 2 36 और 7 का पावर 2 क्या होगा, 49 होगा। यही वैल्यू तो आपका बचेगा इस तरफ, ठीक है। हाँ जी, अब आइए कैलकुलेशन को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए ऊपर से ऊपर वाले को काट लेते हैं, 6 से काटिए इसको, 6 गुने 6 36, 2 6 3 18, 6 5 30, 635। 7 इधर भाग में, इसको अभी यहाँ पे ले आते हैं, गुना में आ जाएगा, तो 635 गुना हो जाएगा आपका 7 इधर, 635 गुना 7 बराबर इस तरफ क्या बचा है, x बचा है, इंटू अगर आप इसका भिन्न का जोड़ करिएगा ना, भिन्न का जोड़, तो यह 127/49 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ करिएगा क्या होगा, 127/49 होगा। और इसका भिन्न का जोड़ करना है तो एलसीएम 49 ही होगा ना, यह आपका एलसीएम 49 होगा। 1 में 49 से गुना करेंगे 49, 7 7 49 तो 42, तो 49 + 42 + 36 127, 127/49। इसका सिंपल भिन्न का जोड़ कर देना है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 127/49। अब सोल्व करिए, ऊपर से ऊपर वाले को कैंसिल करिए, तो 127 पंचे 635, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 49 7 343, क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है, तो यह तो 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर गुने 7 तो 7 का क्यूब 343,
343 पंचे तो 300 पंचे 1500, 4 पंचे 20, 1700 और 3 पंचे 15, यानी कि 1715 रुपए। यही किसका मान आ गया? यही आपका x का मान आ गया। और x क्या माने थे? x माने थे हम लोग प्रत्येक किस्त का मान। तो प्रत्येक किस्त का मान निकालने का यही आपका मेथड है, यही आपका तरीका है। इस मेथड का उपयोग करके आप किस्त वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आप वही अप्रोच अपनाइएगा। क्या करना है? होल वैल्यू निकाल लेना है। होल वैल्यू निकालने के बाद जो ऊपर में संख्या है उससे जो ऑप्शन कटेगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर आप बताइएगा कि आपको यह ट्रिक कैसा लगा। यह कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका पार्ट 2 था। पार्ट 1 हम पहले ही अपलोड कर दिए हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है। उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए सेट के साथ, फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। जय हिंद।